पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मीडिया से मुखातिब होते हुए उनकी ये बातचीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम और संगठनात्मक गतिविधियों पर केंद्रित रही। मदन राठौड़ ने बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सरकारी कार्यक्रमों के साथ साथ पार्टी को मजबूत करने के लिए भी जयपुर आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी में संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया चल रही है। बूथ और मंडल चुनावों के संपन्न होने के बाद 5 से 7 जनवरी तक जिलाध्यक्ष के चुनाव होंगे और फरवरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव भी संपन्न होंगे। मदन राठौड़ ने अन्य राजनीतिक पार्टियों पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि सभी पार्टियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को आपसी दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। उनका मानना है कि स्वस्थ राजनीति विचारों की आपसी लड़ाई से ही लोकतंत्र में मजबूती आएगी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वास्थ्य मंत्री भी है और केंद्र सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं की है कि सभी मंत्रियों को जो स्वामित्व योजना जो है उसमें प्रत्येक राज्य की राजधानी पर भेजने का एक निर्णय किया है। उसी परिप्रेक्ष्य में वो स्वास्थ्य मंत्री के नाते आने वाले हैं और वो सरकारी कार्यक्रम है उनका। वो जहाँ ये आपकी राजस्थान सरकार ने जो स्थान तय किया है कलेक्ट्रेट ने, वहाँ पर वो पधारेंगे। हालांकि 26 की रात को आएंगे, यहाँ रुकेंगे, 27 को सवेरे उस कार्यक्रम में जाएंगे और फिर जब होता है कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं तो पार्टी को थोड़ा संभाल भी लें, पार्टी को भी देख लें कि परिवार का मुखिया आ रहा है, तो इस नाते वो हमारे बीच में भी यहाँ आएंगे लगभग 2 बजे। उस कार्यक्रम के पूर्ण हो जाए, संपन्न होने के बाद में यहाँ आएंगे और यहाँ कुछ लोगों से वो अपनी चर्चा भी करेंगे, क्या चल रहा है, कैसे सुशासन दिवस को, सुशासन वर्ष को कैसे मना रहे हैं। और कल वीर बाल दिवस भी है, जिसमें हमारे गुरु गोविंद सिंह जी जो सिख पंथ के जो आदरणीय, हम सब के आदरणीय हैं, उनके सुपुत्रों को जिंदा दीवार में चुनवाया गया था। उस दिवस को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस के नाम से और कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बताया गया है। तो वो कार्यक्रम भी यहाँ होंगे, तो उसकी भी वो छानबीन करेंगे कि आपने क्या व्यवस्था की है, कैसे कर रहे हैं। कि वो भी हमारे नीचे के स्तर तक, बूथ स्तर तक वो कार्यक्रम होने वाले हैं कल। तो ये सब कार्यक्रम होंगे। जानते हैं कि अभी संगठन पर्व चल रहा है जिसमें चुनाव प्रक्रिया है। बूथ के चुनाव होंगे, बूथ के हो गए, काफ़ी बूथ के हो गए हमारे यहाँ, और अब लगभग 36,000 बूथ के चुनाव हो चुके। अभी और रिपोर्ट्स आ रही है, हम 28 तारीख तक पूरे कर लेंगे और उसके बाद में हमारे मंडल के चुनाव होंगे और 5-7 जनवरी के आसपास जिला अध्यक्ष के चुनाव हो जाएंगे। उसके बाद में हो सकता है कि जनवरी में प्रदेश अध्यक्ष के भी चुनाव हो जाएं। उसके बाद फरवरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी चुनाव होंगे। ये तो सतत, ये हमारी व्यवस्था के तहत है, प्रक्रिया है, चुनाव होंगे। इसलिए संगठन तो चुनाव प्रक्रिया से गुजरेगा। परिवर्तन बहुत आया है, इसके लिए इन प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को अपने सांसदों को प्रशिक्षण देने की जरूरत है ताकि वो आदर्श व्यवहार अपनाएं। हम एक दूसरे के नीतिगत विरोधी हो सकते हैं, दुश्मन नहीं है। तो हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि नीतियाँ, कार्यप्रणाली, उस पर आक्षेप, प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, वो सब चलेगा, लेकिन आपसी प्रेम, सद्भाव, क्योंकि हम हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं। सभी लोग भारत को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, चाहे विपक्ष हो, पक्ष हो, कोई भी हो। तो उनका वो जब शपथ लेके गए संसद के अंदर, तो इस देश की गरिमा को बढ़ाने के लिए उन्होंने तय किया है, वही प्रतिज्ञा उनकी थी। तो उसी रूप में काम करे अपनी नीतिगत विरोध करेगा, करना ही चाहिए, लेकिन उसमें दुश्मनी नहीं हो।